शुभ उदय। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है नन्हा खरगोश। तो चलिए बच्चे से पढ़ना शुरू करते हैं। सभी इधर देखिए। नन्हा खरगोश। खरगोश का एक प्यारा सा बच्चा जंगल में खेलते खेलते भटक गया। उसे अपने घर का रास्ता याद नहीं रहा। जैसे जैसे दिन बीतने लगा वैसे वैसे वह परेशान होने लगा। वह किसी भी दूसरे जानवर को देखता तो डर के मारे दुबक जाता। किसी भी अनजान जानवर से रास्ता पूछने की उसकी हिम्मत ना हुई। तो बच्चों, एक नन्हा सा खरगोश, प्यारा सा बच्चा, वह जंगल में रास्ता भटक गया। अपना घर जाने का रास्ता वह भूल गया। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगा वह और ज्यादा परेशान होने लगा। अब वह किसी दूसरे जानवर को जैसे ही देखता, बच्चे छोटा सा खरगोश है ना, तो वह डर जाता था। अब वह डर के मारे एकदम छुप जाता था, कभी झाड़ियों में, कभी पेड़ के पीछे कहीं। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह किसी से रास्ता पूछे, क्योंकि उसको डर लग रहा था। आगे देखिए। उसे भय था कि अकेला जानवर कोई उसका शिकार ना कर ले। उसे माँ की याद आने लगी थी। माँ ने कहा था, यदि तुम अपने घर से बाहर निकलो तो लापरवाह मत बनो। इस जंगल में कई भेड़िए घूमते हैं, तुम्हें लेकर भाग जाएंगे। तो बच्चों, उसे अपनी माँ की वह हिदायत याद आने लगी जो खरगोश की माँ ने उसको बताई थी कि यदि तुम घर से बाहर निकलो तो कभी भी लापरवाह की तरह मत घूमना। इस जंगल में बहुत से ऐसे भेड़िए हैं जो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भेड़िए घूमते रहते हैं, तुम अपना ध्यान रखना, कभी भी लापरवाही मत बरतना। आगे देखो। तब तो मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा, उसने कहा था। तो बच्चों, जब माँ ने उसको ये बात सिखाई थी तो खरगोश के बच्चे ने कहा था, नन्हे खरगोश ने कहा था कि मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। बिना बाहर गए तो काम चलेगा नहीं। बाहर भी निकलना जरूरी है, लेकिन सावधान रहना और हिम्मत से काम लेना। नन्हे खरगोश को अपनी माँ की बातें याद आने लगी। उसने अपने चेहरे पर चिंता के भाव न आने दिए। तो बच्चों, उसकी माँ ने सिखाया था, ऐसा भी नहीं है कि अब हमारा काम जो है सब कुछ घर में हो जाएगा, हमें बाहर तो जाना पड़ेगा ना। बाहर निकलना, लेकिन लापरवाही नहीं बरतना, साथ ही साथ सावधान रहना। और बच्चों, नन्हे खरगोश को अपनी माँ की ये सारी बातें याद आने लगी थी। फिर तुरंत से नन्हे खरगोश को याद आया कि मुझे अपने चेहरे पर चिंता के भाव नहीं लाने हैं, मैं कोई परेशान नहीं हूं, ऐसा मुझे किसी को नहीं दिखाना है। आगे देखिए। वह अधीर होने लगा, तभी उसे फलों को कुतरती हुई एक गिलहरी दिखाई पड़ी। उसने हिम्मत जुटाकर उसे अपनी कहानी सुनाई। वह बोला, क्या तुम मेरे घर का पता बता सकती हो? मेरे घर के पास एक जामुन का पेड़ है। यह सुनते ही गिलहरी समझ गई उसे जामुन बहुत प्रिय थे। उसने कहा, तुम यहाँ से सीधे सीधे जाना, वहां से मुड़कर सीधे चलते हुए आम के पास पहुंच जाना, आम के पेड़ के पास पहुंच जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, फिर सीधे चलते हुए पीपल के पास जाकर बाएं मुड़ जाना। तो बच्चों, नन्हे खरगोश ने जब गिलहरी को देखा फलों को कुतरते हुए, तो उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और वह गिलहरी के पास गया और उसने पूछा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, जामुन के पेड़ के पास मेरा घर है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? वह गिलहरी तुरंत समझ गई और उसने बच्चों नन्हे खरगोश को रास्ता बताया। नन्हा खरगोश बहुत खुश हुआ। गिलहरी को धन्यवाद देकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे गिलहरी ने समझाया था उसी तरह तेज चलते हुए वह वहीं आ गया जहां से चला था। उसने देखा गिलहरी वहां उसका इंतजार कर रही थी। नन्हा खरगोश गिलहरी के मजाक से परेशान हो गया था। तो बच्चों, जो गिलहरी ने रास्ता उसको बताया था वह घूम फिर कर वापस से गिलहरी के पास ही आता था। आ पहुंचा रास्ता तो गिलहरी वहां पर इंतजार कर रही थी। अब नन्हा खरगोश बच्चों बहुत परेशान होने लगा। उसको लगा कि ये क्या मजाक कर रही है, मुझे तो लगा था कि मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, गिलहरी कितनी अच्छी है। आगे देखिए। फिर उसे देखकर गिलहरी बोली, देखो तुम बहुत भोले हो, मेरी बातों पर तुमने विश्वास कर लिया। जब तुम बाहर निकलो तो अनजानी जगह पर इस बात की पूरी जांच कर लो कि बताए गए रास्ते सही हैं या गलत। अच्छा, मैं तुम्हें सही रास्ता बता देती हूँ। तुम अपने घर के पास ही हो, सामने वाली झाड़ी के पीछे ही तुम्हारा घर है। जाओ, तुम्हारी माँ परेशान है, लेकिन मैंने जो कहा है उसे भूलना नहीं। तो बच्चों, गिलहरी ने जब उसको घुमा दिया, वापस से वह उसी के पास आ गया नन्हा खरगोश, तो गिलहरी ने उसको हिदायत दी, एक और सीख दी और उसको बताया नन्हे खरगोश को,
देखो, जब तुम घर से बाहर निकलो और यदि कोई तुम्हें अपना रास्ता रास्ता बताए तो उस रास्ते की जांच कर लो। ऐसा ना हो कि देखो तुम्हें मैंने रास्ता बताया, तुम फिर से घूम फिर कर वहीं आ गए। इसीलिए जो भी बात बताई जाए उस बात पर पहले विश्वास कर लो, फिर उसका पर चलो आगे। फिर इसी के साथ साथ बच्चों, वे सही है या गलत है, अच्छा या बुरा जो भी है, साथ ही तब फिर गिलहरी कहती है, अच्छा मैं तुम्हें सही रास्ता बता देती हूँ, तुम अपने घर के पास ही हो, ज्यादा परेशान मत हो, ये जो सामने झाड़ियां देख रहे हो इसी के पीछे तुम्हारा घर है, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी, अब जाओ तुम घर चले जाओ और मेरी बातों को भूलना नहीं। यह सुनकर खरगोश की जान में जान आई, झाड़ियों को पार कर वह अपने घर पहुंच गया। तो बच्चों, जैसे ही खरगोश ने ये सुना कि मैं अपने घर के आसपास ही हूँ, तुरंत उसने झाड़ियां पार करी और वह अपने घर के पास पहुंच गया। माँ काफी बेचैनी से उसे तलाश रही थी। माँ को देखते ही वह उसके गले से लग गया। फिर धीरे से कहा, माँ तुमने तो मुझे ये बताया ही नहीं था कि जंगल में किसी की बात को दूसरों की बात से जांच परख कर ही विश्वास करना है। यह बात मुझे गिलहरी ने बताई। तो बच्चों, जैसे ही नन्हा खरगोश घर पे पहुंचा तो उसने माँ से कहा, माँ तुमने तो मुझे ये बात बताई नहीं कि जंगल में यदि किसी की बात सुनो तो उसकी जांच परख कर लो, उसका विश्वास तभी करना चाहिए। आगे देखिए। तो खरगोश की माँ कहती है, मैं भूल गई थी बेटा, बाहर निकलो तो पूरी जानकारी लेना, किसी बात को कई लोगों से पूछना तभी विश्वास करना। उसकी माँ ने प्यार से उसे पुचकारते हुए कहा। नन्हा खरगोश अब खुशी से उछल रहा था। तो बच्चों, उसकी माँ ने उसको फिर बताया कि हाँ, जब भी तुम घर से बाहर निकलो, जंगल में किसी की भी बातें सुनो तो उस पर तभी विश्वास करना जब उन बातों को अच्छे से जांच परख लो, कई लोगों से सुन लो, ऐसे ही विश्वास नहीं करना। अब नन्हा खरगोश अपने घर जाके बहुत खुश था और वे खुशी से उछलने लगा। तो चलिए बच्चों, ये थी एक कहानी नन्हे खरगोश की। नन्हे खरगोश की कहानी से आपने क्या सीखा है? आपने यही सीखा बच्चों कि हमें किसी की भी बात पर विश्वास तुरंत नहीं करना चाहिए। हो सकता है सामने वाला झूठ बोल रहा हो, इसलिए हमें बातों पर बच्चों विश्वास जांच परख कर ही करना चाहिए। साथ ही अपनी माँ की बातों को नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।